हेलो फ्रेंड्स। आसिफ जहाँ के शौहर एक बहुत पैसे वाले डिप्टी कलेक्टर थे और उनका इकलौता लड़का नूरुल हसन कई बच्चों के मरने के बाद जिया था। सब ही का लाडला था। ऐसे कुनबे में तो कोई ऐसा न था जो खुशी से अपनी बेटी नूरुल हसन को न देता। लेकिन आसिफ जहाँ की आरजू थी कि कुबरा की लड़की अपने बच्चे के लिए लाए। वह एक हक परस्त बीवी थी। कुबरा की लड़की इसीलिए लेना चाहती थी कि कुबरा उनकी छोटी ननद भी थी और सगी भावज भी। अपनी इन्हीं दूर अंदेशियों की वजह से तो वो खानदान में हर दिल अजीज थी। अगर नूरुल हसन की मंगनी मैके में करती तो ससुराल वाले मुंह बनाते, और जो ससुराल में करती तो मैके वाले रंजीदा होते। अब अगर कुबरा की लड़की होती तो ससुराल और मैका दोनों खुश रहते। वैसे तो कुबरा बेगम के माशाअल्लाह हर साल 1.25 साल के पीछे बच्चा होता था और 25 साल की उम्र में 5 बेटों की अम्मा थी। सारे कुनबे में उनकी खुशकिस्मती एक मिसाल थी। खुदा नसीब करे तो कुबरा सा। जब देखो लड़का ही गोद में देखो, और बेटी तो बुआ खुदा दुश्मन को भी न दे। जब कुबरा के यहाँ एक और लड़का होता सारी दुनिया रश्क करती। हाँ, रंज किसी को होता तो वो आसिफ जहाँ थी। यूँ वह कुबरा बेगम की सेहयाबी से ज़रूर खुश होती थी। आखिर को जन्ना और मरना बराबर ही है। फिर भी जब कुबरा बेगम के यहाँ लड़का हुआ तो आसिफ जहाँ रोई। इसमें किसी का क्या कसूर है, मेरी किस्मत ही खराब है। 9 बच्चों में एक नूरुल हसन का मुंह देखा है और उसके लिए भी मेरी तमन्ना पूरी होती नजर नहीं आती। जिधर देखो बेटियां ही बेटियां भरी पड़ी है। वर तक नहीं जुड़ते, लेकिन मेरे बच्चे के लिए अल्लाह मियाँ दुल्हन ही नहीं भेजते। कुबरा बेगम 3 दिन से दर्दे जे में मुब्तला थी। खानदानी बुढ़िया दाई बैठी हुई थी। घर बड़ी बूढ़ियों, भावजों, देवरानियों, नंदों और उनके बच्चों से भरा हुआ था। एक गजब का शोर मचा था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। शादी का घर मालूम हो रहा था। औरतों में आपस में मशवरे हो रहे थे कि डॉक्टरनी को बुलाया जाए या नहीं। दर्द पर दर्द तो चले आ रहे हैं और बच्चा है कि खिसकने का नाम नहीं लेता। बच्चे सभी के होते हैं, लेकिन बुआ ऐसा बच्चा न देखा न सुना। सदके का बकरा, गरीबों को अनाज, ताबीज़, गंडे, गरज की हर चीज़ हो रही थी, लेकिन बच्चा टस से मस न होता था। उधर कुबरा बेगम दर्द की तकलीफ से निढाल हो रही थी और तख्त पर आसिफ जहाँ जाए नमाज पर बैठी हाथ फैलाए खुदा से दुआ मांग रही थी। ए रब्बुल आलमीन, कुबरा के छोटे छोटे बच्चों पर रहम कर और उसको इस मुसीबत से छुट्टी दे। ए मेरे मौला, इस दफ़े मेरी सुन ले और कुबरा की गोद में मेरी बहू भेज दे। ए परवरदिगार, 5 बार तेरे हुजूर से मायूस लौटी हूँ। इस दफ़े मेरी मुराद आसिफ जहाँ दुआएं मांगती जाती थी। उनके चेहरे से खुदा के रहम की उम्मीद पूरी तौर से टपक रही थी। कुबरा बेगम के कराने और चीखने की आवाज़ें बराबर आसिफ जहाँ के कान में चली आ रही थी। हाय आपा, अच्छी मेरी भाभी जान, अब के नहीं बचूंगी। अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर। मरी, हाय मरी। ए कुबरा, ऐसी बुरी बातें मुंह से न निकाल। पानी, हाय। गुलशब्बो, अरे ओ गुलशब्बो, कहाँ मर गई? अरे कमबख्त, कटोरा तो देख खाली पड़ा है। एक रिश्तेदार अंदर से चीखी। थोड़ी देर बाद कुबरा बेगम की चीखें और बढ़ गई और साथ साथ औरतों की आवाज़ भी आने लगी। शाबाश है, शाबाश है, लगाओ जोर और जोर, बस। फिर एक ऐसी भयानक चीख कुबरा बेगम की सुनाई दी कि आसिफ जहाँ की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई, और यह चंद सेकंड जो गुजरे तो उन्हें बरसों के बराबर मालूम हुए। फिर एक बच्चे की याऊं याऊं रोने की आवाज़ सुनकर उन्होंने चैन की सांस ली और अपनी दुआ इस तरह ख़त्म की। ऐ मेरे मालिक, लड़का हो या लड़की, ये तो मेरी किस्मत है, लेकिन शुक्र है तेरा कि तूने कुबरा की जान बचाई। यह कहकर सजदे में गिर गई। अभी उठने न पाई थी कि एक छोकरी भागी आई। लड़की है लड़की, बेगम साहब, दामन मुबारक। सजदे में ही आसिफ जहाँ की बाछे खिल उठी। जल्दी से सर ऊंचा करके अंगिया में से बटुआ निकाला और 1 रुपया छोकरी के हाथ पर रखकर खुश खुश चच्चा खाने की तरफ बढ़ी। उस कमरे में पहले ही से औरतों की काफी भीड़ थी। हर शादीशुदा औरत मौजूद थी। आसिफ जहाँ के घुसते ही एक बीवी बोली, अभी आवल नहीं गिरी।
जच्चा के पलंग पर सिरहाने की तरफ कुबरा फूफी जात बड़ी बहन और एक भावज बैठी थी और पायती की तरफ दाई अपने पाँव कुबरा की रानों से अड़ाए बैठी थी। भावज उठकर औरतों के बराबर खड़ी हो गई और अपनी जगह आसिफ जहाँ के लिए पलंग पर छोड़ दी। भाभी जान, कुबरा ने इस दफ़ा बड़ी तकलीफ उठाई, लेकिन आपकी किस्मत से अब की लड़की हुई है। माँ की तो जान पर बन गई थी। कुबरा की बहन ने आसिफ जहाँ से कहा, तुम्हारी सबकी दुआ खुदा ने सुन ली। मैं तो इस बार भी नाउम्मीद हो चुकी थी। यही अच्छा हुआ कि अल्लाह का हुक्म होगा। मीम आकर क्या बना लेती, उल्टे सीधे औजार डालने शुरू कर देती। जरा देर हुई तो क्या कोई औरत बच्चा ही न जनती। दाई ने जले हुए लहजे में जोर जोर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। देर की भी इंतहा होती है। देर रातें और 2 रातें और 3 दिन गुजर गए। रातों दर्द में तड़पी और तुमको यह भी न पता था कि बच्चा कब होगा। क्या हमने बच्चे नहीं जने? क्या हम नहीं जानते? कुबरा की बहन आशा, आवल कब गिरेगी? बीवी, मौत जिंदगी खुदा के हाथ में है। वक्त किसी को खबर नहीं है। बच्चा हो गया है, अभी डंडी में जान है। देखो कैसी फड़क रही है। दाई एक हाथ से जो चांदी की मैली कुचैली अंगूठियों चूड़ियों से भरा हुआ था आवल की डंडी पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से मैला साफ कर रही थी। आयशा बेगम जच्चा का पेट बड़े जोर से दबाए हुई थी। वह पेट पकड़ने के लिए कुनबे भर में मशहूर थी। दुल्हन, दर्द आया? दाई ने जच्चा से पूछा। नहीं, कुबरा ने एक मरी और कमजोर आवाज में जवाब दिया। डंडी की फड़क तो अब बहुत कम रह गई है। यह कहकर दाई ने पाँव के अंगूठे और उल्टे हाथ से पकड़कर सीधे हाथ से उसे सूतना शुरू किया, यहाँ तक कि वह बिल्कुल सफेद बेजान होने लगी। मसीतन, अभी से नाल न काट देला, अभी तो आवल नहीं गिरी है। खड़ी हुई जमात में से एक ने कहा। बीवी, कल की बच्ची हो, मेरे हाथ की पैदा, अब मुझी को पढ़ाने लगी। मेरा चुंडा क्या धूप में सफेद हुआ है? बड़ी बेगम, खुदा की कसम ये लड़कियां अच्छे भले आदमी को उल्लू बना लेती है। ऐसी पागल हूं कि नाल आवल गिरने से पहले काट दूंगी। मसीतन आवल सूतती रही और दूसरी औरतें अपने अपने किस्से बयान करने लगी कि उनकी अपनी दफा क्या हुआ था और मोहल्ले या उनके ससुराल में कौन वाली दाई आती है। फलानी जच्चा बच्चे के पैदा होते ही मर गई और आवल अंदर की अंदर ही रह गई। आशिक हुसैन की दुल्हन का क्या हुआ? आवल न गिरी। शाम हो गई। दाई ने बहुतेरी कोशिश की। आखिर को हार कर उसने भी कह दिया, आवल तो कलेजे में चिपक कर रह गई है, अब मेरे बस की नहीं। बेचारी को अस्पताल ले गए, वहाँ मेमो ने निकाली, लेकिन बुआ सुना है कि कलेजा भी साथ ही निकल आया। 3 दिन में मर गई। 3 छोटे छोटे बच्चे। दाई डॉक्टरनियों मेमो का नाम सुनकर खामोश न रह सकी। झुंझला कर बोली, किसी की ऐसी जवान मौत न हो। यह वक्त ऐसी बदफाले निकालने का है। मेम डॉक्टरनी और कोई बात ही नहीं। अरे जरा देखो तो बड़ी बेगम। हाँ, सच तो है। कैंसर इस वक्त तो कोई और जिक्र छोड़ो। हाँ, सच तो है। कैंसर इस वक्त तो कोई और जिक्र छेड़ो, बड़ी बेगम ने कहा। हाँ, दाई ने खींचकर कहा। आयशा बीबी, दबाओ भींचकर पेट को, वह आवल आ रही है। आयशा बेगम जो पहले ही पेट को जोर से दबाई थी, मुट्ठियां भींचकर आधी खड़ी होकर बहन का पेट भींचने लगी। जच्चा तड़प गई और चीख पड़ी, आपा खुदा के लिए बस करो, मेरा तो दम निकला। बस लो, छुट्टी हुई। दाई ने उसे उलट पुलट कर देखा। ये लो बड़ी बेगम, देख लो, पूरी है पूरी, फिर बाद में न कह देना। यह कहकर उसने आवल आसिफ जहाँ की तरफ बढ़ाई और फिर जितनी औरतें थी सबने बारी बारी देखी और अपनी राय जाहिर की। बीवी, अभी से पेट ढीला न करो, खून बहुत निकल रहा है, जरा कसके पकड़े रहो, दाई ने कहा। आयशा ने भरपूर जोर लगा दिया। नाल काट लूं, इतने में खून रुक जाएगा। यह कहकर दाई ने फिर से अंगूठे से डंडी पकड़ी और उसको फिर जोर जोर से सूतना शुरू किया। फिर एक कच्चे डोरे से जो पास ही पलंग पर बड़ी देर से पड़ा था, नाल बांधकर फिर इधर उधर निगाह फिराकर एक जंगियाया हुआ चाकू नीचे से उठाकर उसको साफ किया। खून का बहना अभी भी ज्यादा मिकदार में जारी था। मसीतन अब एक फतिहाना अंदाज से पलंग से उतरी, खड़े होकर एक अंगड़ाई ली। बड़ी बेगम, तुम हट जाओ, तुमसे ये नहीं उठेगी। साबिरा बीबी, तुम और कैसर आ जाओ।
صابرہ اور کیسر نے نیچے ہاتھ ڈالا اور جچا کی ہائے ہائے کی پرواہ نہ کر کے اس کی کمر کو کوئی 8 انچ اوپر اٹھایا اور مسیطن نے ایک 6 گز لمبی پٹی کو جچا کے پیڈو پر ادھر سے ادھر لپیٹنا شروع کیا۔ خون کا بہنا اب کچھ کم ہو گیا تھا، لیکن کبرا اب ایک دھلے کپڑے کی طرح سفید اور دھجی کی طرح لاغر ہو چکی تھی۔ بچہ ہو گیا، آول گر گئی، اب اللہ اپنا فضل کرے گا تو طاقت بھی آ جائے گی۔ اب آصف جہاں بچی کی طرف مخاطب ہوئی اور لڑکی کا منہ دیکھ کر بولی، ساولی ہے، اے اس کا کیا ذکر ہے؟ اگر کالی بھی ہوتی تو کیا میں چھوڑ دیتی؟ اے مسیطن، اب بچی کو نہلاؤ گی یا نہیں؟ مسیطن نے بچی کو نہلایا اور آصف جہاں کے بار بار کہنے پر بھی لڑکی کو ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ بی بی بڑی منتی کی ہے، میں یوں نہ دوں گی، میرا حق پہلے دو۔ اے لو، یہ کون سا نیا دستور تم نے نکالا ہے؟ جو تمہارا حق ہے وہ میں پہلے ہی آول کے کنڈے میں ڈال چکی ہوں۔ مسیطن دانت پھاڑ کر بولی، اللہ قسم، اچھا کیا ہے؟ 5 روپے ہے، اور کیا ہوتے؟ خدا قسم بڑی بیگم، 5 روپے تو میں ہرگز نہیں لوں گی۔ اے کچھ دیوانی ہوئی ہو مسیطن، لوگ تو کوڑے میں منگنی کا ٹکا ڈالتے ہیں، یہی کوئی نیک کا وقت ہے؟ جب بیاہ ہوگا تب لینا۔ ہاں بی بی ٹھیک کہتی ہو، میں ان کے بیاہ تک تو ضرور بیٹھی رہوں گی۔ تم بیبیاں چاہے لاکھ اٹھا دو، لیکن حقداروں کو دیتے ہوئے ہمیشہ قانون چھاٹتی ہو۔ بھنگن لے لو، گل شبو لے لے، جس کا دل چاہے لے لے، میں تو بی بی یہ 5 روپے ہرگز نہ لوں گی۔ مسیطن ان کی خاندانی دائی تھی، اس کے ہاتھوں سب پیدا ہوئے تھے، لڑ جھگڑ لیتی۔ آصف جہاں نے بٹوا کھول کر 2 روپے اور ڈال دیے۔ مسیطن جس کو 5 کی اور امید تھی، 2 لے کر کچھ زیادہ خوش تو نہ ہوئی، اور ہاں سب دھو کر اپنے بٹوے میں رکھ لیے۔ پھر جتنی بیویاں جہاں موجود تھی سب نے کچھ نہ کچھ مسیطن کو دیا، کسی نے 98، کسی نے روپیہ۔ مسیطن نے کوڑا اٹھا کر کبرا بیگم سے کہا، دلہن خدا قسم یہ بیٹی بیٹوں سے زیادہ منتوں مرادوں کی ہے، خدا کی قسم سونے کے کڑے لیے بنا میں نہ مانوں گی۔ اے واہ، کبرا نے کس دن لڑکی کی منت مانی تھی؟ جو لینا ہے بھابھی جان سے لو، جنہوں نے بہو کے لیے منتیں مانی تھی، ہم تو وہی دیں گے جو اور بیٹوں کی پیدائش پر تم کو ملتا رہا ہے۔ عائشہ بیگم نے مسیطن کو جواب دیا۔ سن رہی ہو بڑی بیگم؟ مسیطن نے آصف جہاں کو مخاطب کیا۔ اے اب تم جاؤ نا، ہاتھ منہ دھو، پان وان کھاؤ، تمہیں تو بس لاؤ لاؤ کی پڑی رہتی ہے، عائشہ بیگم نے تڑپ کر مسیطن سے کہا۔ عائشہ بیگم بہت طرار تھی۔ بہن سے فارغ ہو کر انہوں نے ڈومنیوں کو بلا بھیجا، اور گھر میں شورگل کی پہلے ہی کیا کمی تھی، اب تو ڈھول اور گانے نے ایک کوہرام مچا دیا۔ چھیڑ چھاڑ اور شورگل میں جچا کے آرام و نیند کا کسی کو بھی خیال نہ تھا۔ سب عورتیں آصف جہاں اور آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑتی رہی۔ ڈومنیوں سے جچا گریا، سہاگ گالیا سب کچھ گوایا۔ جچا خانے کی نقلیں ڈومنیاں پیٹ پھلا پھلا کر رہی تھی۔ اے جی کون سا لاگا؟ ایک جو میاں بنی تھی سوال کرتی تھی، اور بیوی 7واں لاگا یا 8واں لاگا میں جواب دیتی تھی۔ کنواری لڑکیاں جو بچے کی پیدائش تک ایک دوسرے دالان میں جمع کر دی گئی تھی، اب آزادی سے سارے گھر میں آ جا سکتی تھی۔ بیویوں کا کہنا ہی کیا، اکثر لڑکے بھی دیوان خانے میں آ کر جمع ہو گئے۔ 12 سال کے دولہا میاں بھی انہی بچوں کی جھرگٹ میں پیچھے آدھے دب کے بیٹھے سب سن رہے تھے کہ ان پر ان کی ایک رشتے کی بہن کی نگاہ پڑی۔ انہوں نے لپک کر انہیں پکڑ لیا۔ لو دیکھا، دلہا صاحب بھی خیر سے بیٹھے سن رہے ہیں۔ ایک کہا پڑا۔ دلہا صاحب نے گرفت چھڑانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ چھوڑ دیجئے باجی، چھوڑ دیجئے ہمیں۔ جب وہ ڈیوڑی کی طرف بھاگنے لگے تو باجی ان کے پیچھے زور سے چلائی، ایک کیسے دلہا ہو، ذرا اندر چل کر تو دیکھو، کیسی چاند سی دلہن ہے۔ وبھن شیلیوں کی سندر ہندی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو کہانیاں پسند آتی ہے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور آنے والی کہانیوں کے لیے بیل آئیکن کو آن کر دیجیے۔ دھنیہ واد۔